आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में JOIT, JO अकाउंट क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, JEE, LT, कंडक्टर, JVT चौकीदार सहित 146 पदों पर होने वाली भर्तियों की। आपको जानकर बहुत हैरानी होने वाली है कि बीते 4 सालों से यह भर्तियां चल रही है। 2020 में नोटिफिकेशन आई थी, उसके बाद 2022 में री एडवर्टाइज किया था इन पोस्ट को और अब फिर से 2024 में री एडवर्टाइज किया जा रहा है 146 वैकेंट पोस्ट को। पिछले कल मतलब कि शनिवार को मीटिंग हुई है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और वहां पर उन्होंने यह फैसला लिया है कि अब हम इन पदों को दोबारा से भरने वाले हैं और नवंबर महीने में नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। कौन कौन से पद रहने वाले हैं और क्या रहेगी क्वालिफिकेशन, पिछली बार कितनी पोस्ट थी और कितनी फिल हो चुकी है, कितनी खाली है, सब के बारे में आपको बताऊंगा। बात करते हैं आज की इस जॉब नोटिफिकेशन की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कर्मचारियों की कमी दूर होने वाली है। वैसे 4 सालों से कमियां दूर नहीं हुई है, मैं बस आपको न्यूज यहां पर बता रहा हूं कि क्या न्यूज में छपा है। विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के 146 पद भरे जाने वाले हैं। इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया नवंबर में शुरू की जाएगी। शनिवार को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की इस बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल की अध्यक्षता में हुई है। वैसे एक RTI के अकॉर्डिंग इस भर्ती प्रक्रिया में जितना रेवेन्यू या जितनी फीस इकट्ठा हुई है वो अप्रोक्सीमेट 4.5 करोड़ रुपए है, जो 2020-2022 में विश्वविद्यालय ने इकट्ठा की है और इस बार भी बहुत ज्यादा इकट्ठा करने वाले हैं क्योंकि फीस हजारों में है। 1200 रुपए या 2000 रुपए फीस विश्वविद्यालय रखता है। इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्ष 2020 में कर्मचारियों के 274 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था और उसमें 52,000 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन किया था और 4.5 करोड़ रुपए HPU को उस समय फीस के रूप में दिए थे। 4 साल हो चुके हैं, अभी तक उसकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है और अब वो फिर से री एडवर्टाइज वो पद होने वाले हैं। हाँ, इसमें 92 पोस्ट जो पियून की थी वो भरी जा चुकी है। रिमेनिंग पोस्ट अभी तक नहीं भरी है और ना ही उनका एग्जाम हुआ है। तो ये है न्यूज़पेपर कटिंग, आप इसको चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पर आपको ये न्यूज़पेपर कटिंग मिल जाएगी। इसके अलावा जो 274 पद 2020-22 में निकले थे तो वो कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। आपने अगर उस समय अप्लाई नहीं किया था तो आप इस बार अप्लाई कर सकते हो और जिन्होंने पहले अप्लाई किया था मे बी उनको अब अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी और उनको फीस देने की जरूरत भी नहीं होने वाली है। 52,000 बच्चे पहले थे जिन्होंने अप्लाई करके रखा हुआ था। तो इसमें लॉ ऑफिसर की 3 पोस्ट थी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट, क्लर्क की 54 पोस्ट थी, JOIT की 37 पोस्ट, JO अकाउंट्स की 4 पोस्ट, LT लैंग्वेज टीचर की 1 पोस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 3 पोस्ट, JEE सिविल की 7 पोस्ट, JEE इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट, कंडक्टर की 2 पोस्ट, JVT की 2 पोस्ट, ड्राइवर की यहाँ पर 1 पोस्ट जो कि हैवी व्हीकल की थी, ड्राइवर लाइट मोटर व्हीकल की 5 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर 1 पोस्ट ANM की भी थी। पियून के 92 पद थे जो कि भरे जा चुके हैं। इसके अलावा चौकीदार के 28 पद थे, माली के 7 पद, बेलदार के 2 पद, मैस हेल्पर के 6, सीवरमैन के 3 पद यहाँ पर भरे जाने वाले हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन का भी 1 पद यहाँ पर भरा जाने वाला था। असिस्टेंट लाइब्रेरियन HPU मेन लाइब्रेरी शिमला में भी 2 पद भरे जाने वाले हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन रीजनल धर्मशाला में भी 1 पोस्ट यहाँ पर भरी जाने वाली है। मेडिकल ऑफिसर डेंटल का 1 पद है, मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी का 1 पद था और असिस्टेंट आर्किटेक्ट का 1 पद, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का भी 1 पद, सिस्टम एनालिस्ट का भी 1 पद, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 2 पद यहाँ पर रहने वाले थे। तो ये पोस्ट 2022 में आई थी और उससे पहले 2020 में आई थी। मतलब कि 4 साल से HPU इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा है। नोटिफिकेशन निकालता है, उसके बाद फिर री नोटिफिकेशन निकालता है और फिर अब नोटिफिकेशन री एडवर्टाइज के तौर पे रिलीज होने वाली है। तो हिमाचल के युवाओं को थोड़ा सा जगना पड़ेगा और यहाँ पर भी बहुत से युवाओं ने इसके ऊपर आवाज उठाई थी और एक युवा ने यहाँ पर RTI लगाई थी और उस RTI के अनुसार मैंने आपको बताया कि 4.5 करोड़ रुपए की फीस
एचपीयू के पास इकट्ठा हुई है और 52,000 बच्चों ने अप्लाई करके रखा है। और इस बार यह आंकड़ा कम से कम लाख 1.5 लाख पार जाने वाला है, क्योंकि बहुत से बेरोजगार हिमाचल के युवा वेट कर रहे हैं भर्तियों का। हिमाचल में कोई भर्ती अभी तक नहीं है। हिमाचल में आज जूनियर ऑडिटर का एग्जाम हो गया और इसके बाद कोई भी एग्जाम हिमाचल में मे बी नहीं होने वाले हैं क्लास 3 के। तो आप पे स्केल यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितना पे स्केल आपको वहां पर दिया जाने वाला था। क्लर्क के 54 पद है और मे भी इस बार कुछ पद यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि 4 साल में कोई ना कोई वैकेंसी तो खाली हुई ही होगी, कोई ना कोई तो रिटायर हुआ ही होगा। तो उस समय अनरिजर्व के लिए 25 पोस्ट थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 8 पोस्ट थी, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 6 और पे स्केल आपका पुराना पे स्केल है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए थी इंग्लिश लैंग्वेज में। और हिंदी में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो तो 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग हिंदी में होनी चाहिए। जेओए आईटी में 37 पद थे, जिसमें कि जनरल के लिए 18 पोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट थी। इस पोस्ट के लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। जेओ अकाउंट्स तो आपको पता है कि आप कम से कम बीकॉम होने चाहिए 50% अंकों के साथ। 4 पोस्ट, जिसमें कि 1 एससी के लिए और 3 अनरिजर्व रहने वाली है। एलटी की 1 पोस्ट यहाँ पर थी जो कि अनरिजर्व थी। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और 6 महीने का आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। यहाँ पर ये तीनों पोस्ट अनरिजर्व रहेगी। जेई सिविल की 7 पोस्ट है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 3, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। जे इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट थी और यहाँ पर भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। कंडक्टर की 2 पोस्ट है और इसमें 1 एससी 1 ओबीसी की है, जिसमें आप 12वीं पास होनी चाहिए और आपके पास वैलिड कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप एचपीयू में कंडक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना कंडक्टर का लाइसेंस बनवा लीजिएगा। जेबीटी की 2 पोस्ट, 1 अनरिजर्व 1 एक्स सर्विसमैन है और ड्राइवर हैवी व्हीकल की 1 पोस्ट जो कि एससी के लिए रिजर्व रहेगी। ड्राइवर लाइट मोटर व्हीकल की 5 पोस्ट है, 1 एससी 1 अनरिजर्व 1 एसटी 1 ओबीसी 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 10वीं पास, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एएनएम, इसमें आप 10वीं पास होने चाहिए और 1 या 1.5 साल आपके पास मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का ट्रेनिंग कोर्स आपने किया हो होना चाहिए। देखिए प्यून की जो पोस्ट है वो फिलअप हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा। चौकीदार की 28 पोस्ट थी, जिसमें 13 जनरल, 3 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 6 एससी 1 एसटी 5 ओबीसी और पे स्केल डेली वेजेस बेसिस आप 10वीं पास होने चाहिए। माली की 7 पोस्ट, आप 10वीं पास माली के लिए होने चाहिए। बेलदार की 2 पोस्ट, आप 10वीं पास, सॉरी यहाँ 8वीं पास आप होने चाहिए। मैथ्स हेल्पर की 6 पोस्ट, यहाँ पर आप 8वीं पास होने चाहिए। सीवरमैन के 3 पोस्ट, यहाँ पर आप 8वीं पास होने चाहिए। एज आपकी वही रहेगी 18 से 45 में भी। जिन्होंने पहले अप्लाई किया हो 2020-22 में, उनको कुछ एज में रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दी जा सके। एप्लीकेशन फीस तो उस समय बहुत ज़्यादा थी, जैसे 2000 और 1000 फॉर कैटेगरी बी की जो पोस्ट थी। कैटेगरी सी में 1200 रुपये फीस और रिजर्व के लिए 600 रुपये फीस थी। तो नोटिफिकेशन नवंबर बोल रहे हैं, तो वेट करते हैं नवंबर में नोटिफिकेशन आती है कि नहीं आती, क्योंकि हिमाचल में भरोसा किसी का भी नहीं रहा है कि कौन सी नोटिफिकेशन कब आने वाली है।